हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल चैप्टर्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 1 के जो पेपर 2 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट मिनट क्वेश्चंस हैं, जिनके पास पूरा टाइम नहीं होता पूरा सिलेबस पढ़ने का, तो वो लास्ट मिनट में ये 10 to 15 क्वेश्चंस को रीड करके पेपर अपना पास कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो चलिए देखते हैं इन्हें। क्वेश्चन नंबर 1, रिट्स क्या होती है? ये रिट्स का क्वेश्चन है। इसमें बताना है आपको कि रिट्स क्या होती है, रिट्स आर्टिकल 32 के कॉन्स्टिट्यूशन में कब इशू होती है और कौन कौन सी टाइप की रिट्स होती है। सारी रिट्स के आपको टाइप्स पता होने चाहिए और सब रिट्स के बारे में आपको शॉर्ट नोट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिंगल नोट में भी ये रिट्स अलग अलग पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसके प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है, द प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बॉडीज द आइडल्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इसको एक्सप्लेन करो। या फिर ऐसे पूछ लेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। या फिर पूछ लेंगे, व्हाट इज द वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिएम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूट। तो हर तरह से आपको उसमें प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही लिखना है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। किस किस तरह से पूछा जा सकता है ये आपको सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसको रीड करिए, देखिए कि किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको लिखना प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही है, तो आप इसको रीड कर। क्वेश्चन नंबर 3 है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ पे एक ज़रूरी क्वेश्चन है ये, और हमेशा हर पेपर में पूछा जाता है। चाहे आपको इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी बिफोर लॉ, या फिर ऐसे पूछ लिया जा सकता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। तो आपको इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में लिखना है, और इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताओ। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब भी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। या ऐसे पूछ लिया जाएगा डाइसी रूल ऑफ लॉ बताओ, तो वो भी इक्वालिटी बिफोर लॉ है। किसी भी मेथड से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप की स्क्रीन पे जितने भी और करके जितने भी क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये सारे इक्वालिटी बिफोर लॉ के क्वेश्चन है। तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइए, 100% कंपलसरी क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट। डिफाइन द वर्ड स्टेट। स्टेट को डिफाइन करो, उनके फंडामेंटल राइट्स बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट डज द वर्ड स्टेट सिग्निफाई एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में स्टेट को कैसे डिफाइन करता है, तो उसमें भी आपको स्टेट के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको इसमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है, इसमें आपको ये सारा डिटेल पढ़ना है। इनका डिफरेंस भी आ सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंशियल्स क्या है, फीचर्स क्या है, या किसे कहते हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नाइदर प्योरली फेडरल नॉर यूनिटरी बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट इज अ यूनियन ऑफ कंपोजिट स्टेट ऑफ नॉवल टाइप। उसमें भी आपको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बताना है। इस क्वेश्चन में रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के बीच में, और इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो आपको रिलेशनशिप और डिफरेंस, फंडामेंटल राइट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटी दोनों पता होनी चाहिए। आपको दोनों पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाइल फंडामेंटल राइट्स आर गारंटी टू द इंडिविजुअल, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर कमिटमेंट्स टू सोशल अपलिफ्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिटरमाइन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो आपको दोनों के बारे में पढ़ना है और दोनों के बारे में पता होना ज़रूरी है। कभी रिलेशनशिप आ जाए तो भी लिख सको आप, डिफरेंस आ जाए तो भी लिख सको, अगर अलग अलग आए सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन पे तो भी आप इनको लिख पाओ। क्वेश्चन नंबर 8, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। माइनॉरिटीज में आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से प्रोविजन होता है माइनॉरिटीज से रिलेटेड, कौन कौन से राइट्स होते हैं माइनॉरिटीज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है माइनॉरिटी राइट्स को लेकर। और इनके सारे केस लॉज भी आपको पता होने चाहिए, कम से कम 2 केस लॉज तो पता होने चाहिए क्या, ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए तो आप केस लॉ की मदद से अपने क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर सको। और केस लॉ बहुत इफेक्टिव होता है। अगर केस लॉ आप अपने किसी भी क्वेश्चन में जिनमें केस लॉ अवेलेबल है वो जरूर पढ़ के जाए। अगर आप केस लॉज डालते हो तो उससे
बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्वेश्चन के आंसर में। अच्छा, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के बाद इनको भी एक बार रीड आउट ज़रूर करना, जैसे कि राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवियर, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में अगर आता भी है तो 4 नंबर में ही ज़्यादा पूछा जाता है, 10 नंबर में भी बहुत मुश्किल से पूछा जाता है। तो आपको इन सब के बारे में एक शॉर्ट व्यू पता होना चाहिए, ताकि अगर पेपर में आ जाए तो आप इसके बारे में लिख सको। दैट्स इट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं बाकी सब्जेक्ट्स की भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अभी अपलोड करूँगी। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज़ वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू।